हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। दिल्ली में आज मेरा दूसरा दिन और आज सबसे पहले हम आए हैं दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ ज़ियारत करने आए हैं। ये दरगाह मिरौली एरिया ज़फ़र महल के करीब है और ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खलीफा भी रहे थे और उनका मकाम चिश्ती के पैगाम में अव्वल दर्जा पे था। और कुतुब मीनार जो अपने नाम सुना है, इनके ही नाम पर ही रखा गया था। उसके बाद दरगाह से बाहर निकलते वक्त राइट साइड पे एक और दरगाह हज़रत काजी हमीदुद्दीन निगौरी की है, जो कि बख्तियार काकी के करीबी और उनके उस्ताद भी थे। अब हम लोग वहाँ से निकलकर मेरौली मेन रोड आ गए थे। वहाँ मेरौली बस स्टैंड भी पास में ही है। तो अग्रवाल स्वीट से हमने छोले भटूरे खाए, जिसका दाम 60 रुपये प्लेट। स्वाद अबव एवरेज है। भटूरे का साइज़ भी सही था, पर भटूरे जो कुलचे टाइप जैसे होते हैं उसका टेस्ट अलग ही होता है। ठीक ठाक है। तो छोला भटूरा खाकर हम लोग वहाँ से निकल गए कुतुब मीनार देखने, जो 350 मीटर की दूरी पे थी। पर वॉक हम लोग वहाँ 15 मिनट में ही पहुँच गए। ये एंट्री है और कुतुब मीनार जाने के लिए ऑपोजिट साइड में आगे जाकर टिकट काउंटर है, पर भीड़ को देखते हुए हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया। दृश्य है अंदर का। यही कुतुब मीनार है क्या? आप लोग कंफर्म कराइए। दिल्ली शहर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सैलानी जगहों में से एक है। कहाँ रखिए? इमाम ज़मीन, असल नाम उनका मोहम्मद अली। उन्होंने अपना आलीशान मकबरा बनाने की शुरुआत 1537 से लेकर 1538 के समय में बनाया था, जब हुमायूं दिल्ली में राज करते थे, और उनका इंतकाल 1539 में हो गया था। वो वहाँ के मस्जिद के इमाम भी थे। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अलाई दरवाज़ा है और ये कुछ नज़ारे अलाई दरवाज़ा के अंदर के। इसे बनाया गया अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1311 में। इसकी ऊंचाई 60 फीट है और इसे लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। ऊंचाई इसकी 238 फीट और लाल पत्थरों से बनाया गया। कुतुबुद्दीन अलबैक ने सन 1199 में मीनार को बनाने की तैयारी की थी और उससे सन 1220 में पूरा तैयार कर दिया गया था, उनके दामाद के ज़रिए, जिनका नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ये रहा कुछ गुंबद के अंदर का नज़ारा और ये कुछ वास्तुकला के नज़ारे। कुतुब मीनार को उस जगह में इसलिए बनाया गया था ताकि इस्लाम की मौजूदगी का एहसास होता रहे। कुतुब मीनार के एकदम ऊपर की ओर जाने के लिए टोटल 369 सीढ़ी है, जो कि पूरा गोल घुरा हुआ है। तो अभी हम लोग अलाई मीनार आए हैं। ये एक अधूरा मीनार है जिसकी ऊंचाई केवल 78 फीट तक हो पाई। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया जा रहा था। वो चाहते थे कि मैं भी एक ऐसा मीनार बनवाऊं जो कुतुब मीनार से डबल साइज़ का हो, पर यह काम पूरा होने से पहले अलाउद्दीन जी चल बसे और मीनार का काम रुक गया। कहते हैं कि 1976 से पहले सैलानी फर्स्ट फ्लोर तक जाया करते थे और कुछ लोग तो और ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान देते थे। तब से कुतुब मीनार के अंदर जाने को बंद कर दिया गया। फिर वहां से हम निकल गए खिलजी के मकबरे और मदरसा देखने। पर अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में कुछ काम चल रहा था, क्योंकि मकबरे का हालत सही नहीं था और वो लोग अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे। तो ये मदरसा अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1315 में बनाया और इस मदरसे की हालत कुछ ऐसी है। अब हम इसके बैक साइड पे आए हैं। इसे बनाया गया चट्टानों और चूना पत्थरों से और कमरे की दीवारें भी काफ़ी मोटी है। तो हम खिलजी के मकबरे को पार करते हुए
अपनी दूसरी जगह चिराग दिल्ली के लिए निकल पड़े। और अभी हम लोग आ गए चिराग दिल्ली। यहाँ पे कौन सा मज़ार देखने के लिए हम लोग आए? हम लोग आ रहे हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन देखना मत में अच्छा ठीक है। तो अभी हम हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती निज़ामी के दरगाह पे आए हैं। ये निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे और बाद में उनके खलीफा भी बने। यहाँ और भी कब्रें और मकबरे देख सकते हैं और अंदर मस्जिद भी है जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। यहाँ हम लोगों ने लंगर भी खाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसी में मशगूल रह गए और उसका वीडियो भी नहीं ले पाए। ये है यहाँ की मस्जिद। तो लंगर खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए चिराग दिल्ली बस स्टैंड। ये सही है साइकिल चलाने वालों के लिए। लेफ्ट में झाड़ियाँ लगा दिया, बीच में साइकिल चलाने के लिए और राइट पे चौड़ी फुटपाथ भी बढ़िया एकदम। रिजवान, आज सब जगह पूरी कैसा लगा? थकावट बहुत हो चुका है बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलने ही नहीं मांगता है बेचारा। मेरा भी यही आदत था, चला नहीं जाता ज़्यादा। चल तो लेते फिर पाँव का बैंड बच जाता है। हम लोग घर पर लौट रहे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। गाड़ी में घूमने में यार ऑटो से बेटर है, ऑटो मत जाएगा। तो मना कर दिया नो ऑटो। साला एक ठंडा बेसी लगता है खुला हवा, उसके ऊपर से ड्रामा। हाँ, तो वैसे हम लोग घर ही जा रहे थे, कहीं और जाने का प्लान नहीं था। गाड़ी हमारी इंडिया गेट होते हुए ही जा रही थी और रात का नज़ारा कुछ अलग ही था, तो वहीं उतरने का प्लान बना लिया। अभी आ गए हैं हम लोग इंडिया गेट। ये मुझे लग रहा है पीछे का जगह है। अभी जब फ्रंट जाएंगे तब पता चलेगा। रिजवान सामने का है कि फ्रंट का है? पीछे का है। इंडिया गेट एक युद्ध शहीदों का स्मारक है जो न्यू दिल्ली में है। ये पहले विश्व युद्ध और अफगानी युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक के सम्मान में बनाया गया था और इसे ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया और इसे 1931 में तैयार कर दिया गया था। इसकी ऊंचाई 138 फीट है। युद्ध में मारे गए 13,516 से ज़्यादा भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के नाम इंडिया गेट के दीवारों पे लिखे हैं। पहले इंडिया गेट के अंदर गाड़ी चलती थी जिसे 1950 में बंद कर दिया गया था और यहाँ हर शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रोशन रहता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है, वो इंडिया गेट के पास से ही गुजरती है। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नए बने मूर्ति का उद्घाटन भी किया। उसमें जितना कलर नहीं लग रहा उतना तेरा फोन पे कलर बोले ये इंडिया गेट की है, इंडिया गेट है। होगी देख रहा है। तो अंदर जाना नहीं है, अंदर अलाउ नहीं है। अंदर जवान लोग खड़े हैं AK-47 लेके। ये वक्त 25 दिसंबर का था। इंडिया गेट के किनारे ही ये दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव जो हर साल होती है, इसमें दुनिया भर के कलात्मक अपना प्रदर्शन करते हैं। तो इंडिया गेट घूमने के बाद वहां से ऑटो लेकर घर की ओर चल पड़े। तो अभी हम पहाड़गंज मेन बाज़ार आ गए अपने गेस्ट हाउस के पास ही। तो इस बार हमने पुराने वाले चिकन कॉर्नर स्टॉल के और आगे दूसरे स्टॉल पे चिकन ट्राई किया जो होटल उमर के ठीक ऑपोजिट में थे। चिकन विंग्स का प्राइस 200 जिसमें 6 पीस थे और फिश तंदूरी प्राइस 100 जिसमें 5 पीस थे। फिश तंदूरी सही था पर चिकन विंग्स फ्रेश नहीं थे और मसाले भी कम लगे और चटनी प्याज जो साथ में देते हैं वो तो महा घटिया लगा।
तो यहीं चिकन कॉर्नर स्टॉल की बात मैं पहले आपको अपने वीडियो में बताया था कि डिलीट हो गया है, पर आज मैंने यहाँ का वीडियो बनाया। यहाँ का ऑलमोस्ट हर आइटम बेस्ट है। आज हमने अफ़गानी तंदूरी हाफ़, उसका प्राइस 220, और अफ़गानी टंगड़ी भी खाया, उसका प्राइस 170। चिकन काफ़ी फ्रेश और के खाने में बेहद लजीज। तो वहाँ के डिनर करने के बाद हम लोग अपने रूम पे आ गए। तो आज हम लोग काफ़ी जगह गए, टोटल 4 जगह घूम लिया, और एक व्लॉग दिल्ली का आएगा। उसके बाद आगरा का प्लान सेट है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।